मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहें। तो औलाद जब भी मांगे अल्लाह से नेक मांगे, फरमा बरदार मांगे। शेख तफसीर इमामुल औलिया हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद बड़ी फरमा बरदार थी, बड़ी फरमा बरदार थी। तो लोगों ने पूछा, हज़रत आपकी औलाद बड़ी फरमा, 3 बेटे थे, 3 अल्लाह के वली थे, वक़्त के वली थे, तो आप क्या अमल करते हैं? हज़रत ने फरमाया कि मैं कुरान की एक दुआ पढ़ता हूँ। जब भी नमाज पढ़ता हूँ ना, रब्बी जाअलनी पढ़ने के बाद एक दुआ पढ़ता हूँ, फिर सलाम फेरता हूँ। वो अल्लाह ने कुरान में दुआ सिखाई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह मेरी बीवी को और मेरी बीवियों को और मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह ने दुआ सिखाई है। कुरान की दुआओं की तरफ आज मुसलमान रुजू कर ले, इसके मसले सारे हल हो जाएं। कुरान की तरफ नहीं, वो पीर साहब तवीज़ देते हैं, वो उधर चले जाएं दरबार पे हाजिरी दे दें, वो उधर जाके कपड़ा बिछा लें, वहाँ बेरी का दरख्त लगा हुआ है, नीचे कपड़ा बिछा लें, वहाँ से पत्ते गिरेंगे, बेर गिरेंगे, औलाद हो जाएगी, बेटे हो जाएंगे। बस इस तरफ फलां दरिया चला है, वहाँ जाकर पैसे डाल दें, औलाद हो जाएगी। और कुरान आपके पास रब ताला का कलाम मौजूद है। इस कलाम के होते हुए किसी तरफ देखने की ज़रूरत है? कहीं जाने की ज़रूरत है? किसी सर टेकने की ज़रूरत है? नहीं है। कुरान मौजूद है, हर घर में, हर मस्जिद में है, आपके पास मौजूद है। इससे फ़ायदा हासिल करें और इसका फ़ायदा ये होगा कि ईमान भी मजबूत होगा, काम भी हो जाएगा, अल्लाह भी खुश हो जाएंगे कि मेरे बंदे को मसला पेश आया, इसने मेरे कुरान की तरफ रुजू किया है। तो कुरानी वज़ाइफ भी मैंने तुम्हें अब बता दिए, इनसे फ़ायदा हासिल करें और औलाद फरमा बरदार हो जाए। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के इस नुस्खे पर अमल कर लें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इस दुआ का एहतमाम करें। वालिदैन कितने परेशान हैं औलाद की नाफरमानी से, इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी औलाद को फरमा बरदार बनाएगा। अल्लाह इन बातों की समझ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thanks for watching. Don't forget to like